तो सबसे पहले आपसे मैं समझना चाहूंगा कि कितना महत्वपूर्ण ये वेपन है और किस तरीके से ये वेपन जो है वो दुश्मन को नाके चने चबा सकता है। जी हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी। पहली बात तो यह है कि आज के जमाने में जो युद्ध का जो परिप्रेक्ष्य है, जो तरीका, जो काम करने का तरीका है, जी बहुत बदलता चला जा रहा है। जी आज का जमाना नॉन कॉन्टैक्ट वारफेयर का है। और हम जब अपने सेनाओं के लिए जो हम टेक्निक बनाते हैं, हम दो तीन बातों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। पहली बात तो ये कि हमारे अपने सैनिक, हमारे अपने पायलट पूरी तरह सुरक्षित रहें और साथ ही हमारी जनता सुरक्षित रहे। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे हथियार हों वो एक एथिकल हो, वो एक मानवीय उसको भी हम ध्यान में रख के चलते हैं। तो इसीलिए बहुत अधिक ये सटीकता से रखते हैं। रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद में डॉक्टर कलाम के द्वारा इसको 1988 में स्थापित किया गया था। जो बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है दुनिया में, खाली कंटेम्पररी नहीं, जो भविष्य में जो टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं उनके विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था। जी और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य तब से ही करती चली आ रही है। जी और उसी के मामले में एक ऐसा वेपन है जो आरसीआई के द्वारा, रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा इसको विकसित किया गया है। जी और इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है, पहली बात तो पूरे का पूरा जो मिसाइल है, ये आपका, इसे जो हम बॉम्ब कहेंगे, गाइडेड बॉम्ब है, ग्लाइड बॉम्ब है। जी ये 100% आत्मनिर्भरता को हमारे दिखाता है, पूरी तरह स्वदेशी है। जी आज हम आरसीआई और अन्य मिसाइल लेबोरेटरीज के एफर्ट्स के कारण हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। किसी भी प्रकार का मिसाइल जैसा हमें चाहिए आज के लिए, भविष्य की तरह की रिक्वायरमेंट के लिए, वो सब हम बनाने में पूरी तरह सक्षम हैं। तो जी इसमें जो नेविगेशन सिस्टम है, तो तीन प्रकार के नेविगेशन है। जी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, जिसको कि किसी बाहर से किसी तरह की मदद की जरूरत नहीं होती है। हमने कहां से छोड़ा, उसको कहां जाना है, पूरा उसको सटीकता से कोऑर्डिनेट पता है। उसकी एक्यूरेसी और ज्यादा इंप्रूव हो जाती है जब हम उसमें जीपीएस, और जीपीएस खाली जीपीएस ही नहीं, जो हमारा स्वदेशी नाविक सिस्टम है उसको, दोनों को ये ले सकता है। ये मल्टीपल जीपीएस सिग्नल्स को रिसीव करके जो सैटेलाइट के द्वारा आते हैं, उसके द्वारा भी ये अपनी सटीकता को और अधिक बढ़ा देता है। और ये सटीकता और ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर मैं यहां तक की बात करूं तो लगभग 7 मीटर की एक्यूरेसी इसकी होती है। जी और अब इसमें हमने इलेक्ट्रो-ऑप्टिक स्पीकर लगाया है। इलेक्ट्रो-ऑप्टिक कम इमेजिंग इंफ्रारेड स्पीकर, यानी दिन हो या रात हो, इसकी सटीकता इतनी अधिक है कि ये, इसे कहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी। जी तो बहुत ही सटीकता के साथ, ताकि कोलेटरल डैमेज ना हो। जी हम नहीं चाहते कि, हम चाहे बेशक हमारे दुश्मन के इलाके में हमला कर रहे हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं टारगेट्स को, जो कि मिलिट्री टारगेट्स हैं, जो हमारे लिए खतरा है, हम उन्हीं को अटैक करते हैं। तो इस प्रकार इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये जी बहुत बड़ी है, हमारे देश की उपलब्धि है। बिल्कुल और इसी प्रकार हम नहीं बिल्कुल चाहते कि हमारे पायलट को दुश्मन के इलाके में बिल्कुल सर, जिस एंटर तरीके से होना आपने पड़े। जिक्र किया कि स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक है और इसकी क्षमताएं, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि दिन और रात दोनों में ही उतनी कारगर हैं। इस बीच बंसल साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। बात अगर चीन और पाकिस्तान को लेकर की जाए तो चीन और पाकिस्तान के पास स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन के बराबर कौन कौन से हथियार हैं, या इसको टक्कर देने के लिए क्या कोई हथियार मौजूद हैं? देखिए, जो चीन है उसके पास में हथियार हैं, और जी चीन जो है पाकिस्तान को भी देता रहता है। जी लेकिन बात यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर पाकिस्तान को लिया जाए तो पाकिस्तान सारे वेपन इधर उधर से लेता है, उसके अपनी यहाँ कोई क्षमता नहीं है। हमारी भारत की जो सेल्फ रिलायंस क्षमता है, जिसमें हमने $2.6 बिलियन जो एक्सपोर्ट किए हुए हैं, और एक्सपोर्ट करने के बाद में सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि जब हम कोई सेल्फ रिलायंस में आते हैं तो जितना हमको आवश्यकता है हम उसको जो है बढ़ा सकते हैं। और अब अच्छी बात यही है, कुछ पिछले 10 साल में जो है, मैं भी डीआरडीओ में रह चुका हूँ, तो डीआरडीओ की जो क्षमता है बहुत बढ़ गई है। उससे जो प्राइवेट पार्टनर्स हैं वो आगे हैं इस फील्ड में, और प्राइवेट पार्टनर आने से इसको एक बढ़ावा मिला है प्राइवेट सेक्टर में, जो वेपन इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि अभी जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय में हमको इतने वेपन की आवश्यकता होती है, और हमें अगर किसी भी देश को दूसरे देशों पर निर्भर करना पड़े, जैसे कि अभी यूक्रेन है, वो दूसरे देशों का मुंह ताकता रहता है। अब रशिया की अपनी प्रोडक्शन है, तो अपनी प्रोडक्शन होना बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और जैसे कि जो ये इसका सटीक निशाना है, उन सबको देखते हुए ये हमारे डीआरडीओ ने तो पैदा किया है। और उसको जो जितना क्या होता